Welcome guys, I do and this बोलो guys हाँ, दो भूत है ना, ये दिख रहा है अनुभूत, ये रिया भूत। ये बंकू भैया कर दो। बंकू भैया कभी रहा रे बंकू भैया। ये सेमी है, रोटी है और ये मटर पनीर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यार आजकल मैं वो 21 डे शेड्यूल पे हूँ कि वी हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सर्टेनली मतलब जिस दिन मैं सुबह उठ पाता हूँ, डेली नहीं उठ पाता हूँ, झूठी बोलूँगा पर लेकिन जिस दिन मैं उठ पाता हूँ ना, मेरे को ऐसे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास कितना ज़्यादा टाइम है। मतलब जैसे ये लिखा तो हर जगह है, जैसे काफ़ी सारी नॉवेल्स में भी लिखा है, जो बड़े राइटर्स हैं या फिर जो एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटीज़ हैं वो ज़रूर ये लिखते हैं कि भैया अगर आप सुबह उठते हो ना तो आप अपने आप को ये गिफ्ट दे रहे हो। क्योंकि सुबह उठने से क्या होता है, अगर जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे ना उस टाइम पे इतने सुकून इतनी शांति होती है कि आप ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देते हो बाकी बाकी लोगों से। तो उसमें आप मतलब अपनी एक्टिविटीज़ या फिर जो भी अपने लिए ऐसे मेडिटेशन कर सकते हो या फिर कुछ बुक रीड कर सकते हो। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा पार्ट है, तो वो आपको ना बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एज दे देती है, जो बहुत बेनिफिशियल है। पूरे दिन में आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। सुबह सुबह का टाइम एक तो बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि टाइम कितना स्लोली मूव कर रहा है। और स्पेशली एक्स सिटीज़ में जहाँ पे दिन भर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो सुबह अगर आप वो स्टिलनेस इंजॉय कर पाएँ तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपका पूरा दिन जो है बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि आप अपना जो पूरा डे है, पूरा शेड्यूल है, वो पूरा ऐसे वो कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो। और अगर आप वही ऑपोजिट हो जाए, मतलब थोड़ा लेट उठो या फिर जस्ट इन द ब्रिंक ऑफ टाइम या फिर जस्ट उस टाइम पे उठो, तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है। तो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को एक स्मूथ फ्लो में लाने के लिए ना, थोड़ा 1 घंटा अगर आप पहले उठना स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि अब बोलते तो बचपन से थे, घर वाले भी बोलते थे बेटा सुबह उठो, वरना ये क्या कहते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करा करो या फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज करा करो या फिर तुम पढ़ो मत, कुछ मत करो। घर वाले ये भी बोलते हैं कि तुम सुबह उठ जाओ बस, उसके बाद दोबारा तुम आफ्टरनून में 1-2 बजे के अराउंड दोबारा से एक छोटी नैप ले लो। उस टाइम पे तो खैर इतना सीरियसली लगता नहीं था कि मतलब उसके ये इतना भी इम्पोर्टेंट हो सकता ही नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो क्या था, दिल्ली में पहले रहते नहीं थे तो इतना वहाँ पे टाइम थोड़ा स्लो था तो इतना पता नहीं चलता था। यहाँ पे जब आते हैं ना, मतलब यहाँ पे मैंने जितना अपने 2-3 साल में एक्सपीरियंस किया है कि यार इतनी फास्ट मूविंग लाइफ, मतलब ऐसे जहाँ आप देखोगे कि पीपल आर रनिंग फॉर देयर मतलब करियर्स, अच्छी बात भी है, लेकिन वो स्लोनेस, वो पेस वो खो जाती है, जिसके चक्कर से हम भी अपने आप को एक रैट रेस में पाते हैं और हमें भी ऐसा लगता है यार हमें भी भागना, हमें भी भागना, हमें भी और ज़्यादा मेहनत करनी, ये करना है वो करना है। पर मेहनत हम करते हैं पर उतनी नहीं कर पाते, क्योंकि हम पता है क्या रह जाते हैं, वरीज में ही रह जाते हैं, यार मुझे मेहनत करनी है, ये सब करनी है, वो सब करनी है। हम बेड पे भी जाते हैं फिर भी हमारे दिमाग में वही चलता रहता है, यार मतलब इतना कंपटीशन है, ये है वो है, हमें वो करना है। और इन सब वरीज़ के बीच में ना तो हम अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं और ना हम उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं जिसको करके हमें आगे बढ़ना है। तो वो स्टिलनेस के लिए ना आपको अपने आप को एज देनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने जैसे मैं अभी आजकल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा जितना भी मतलब 1-2 घंटा जितना मैं पहले उठता था उससे पहले वेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी एज मुझे मिले, थोड़ा सा वो जो सुकून शांति वाला सुबह वाला टाइम होता है, टाइम ऐसे स्लोली स्लोली मूव करता है। ऐसा समझ लो कि 0.50x पे आप कोई मूवी देख रहे हो, और जैसे ही आपके 9-10 बजे के बाद आप उठते हो तो वो 2x पे आप मूवी देख रहे हो। तो ऐसा समझ लो, मतलब 2x पे मूवी देख रहे हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा, ना आप अच्छे से उससे रिलेट कर पाओगे। और 0.75 या फिर 1x पे देखोगे तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा और उसमें आप अपना काम बहुत ज़्यादा कर सकते हो, चाहे वो लर्निंग है, एक्सरसाइज है या फिर अपनी एडिटिंग है या फिर कुछ भी मतलब। और अपनी क्या कहते हैं, अपने काम आप जल्दी से कंप्लीट करके आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत बढ़िया टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ अ थेरेपी इन इटसेल्फ। तो अपना लर्निंग और एडिटिंग का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया इन टाइम पे। और अब ऑफिस की तैयारी मुझे करनी है, तो सबसे पहले पानी लगा लेते हैं। तो पानी तो मैंने लगा दिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि आजकल ठंडियाँ हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ऐसे वो करने में, मतलब पानी गर्म होने में।
और यहाँ पे गीज़र नहीं है, तो मैं रॉड से जो है ना थोड़ा थोड़ा स्लो होता है, तो उसमें टाइम लगता है। चलो पहले आटा निकाल लेते हैं। और ये लो भाई, ये आटा मैंने निकाल दिया है। अब रोटी बनानी है टिफ़िन के लिए। दाल मैंने निकाल दी है। और ये मेरी सब्ज़ी बनी हुई है, हरी सब्ज़ी, रिच इन आयरन। तो चलो अब अपने लिए टिफ़िन पैक करते हैं, रोटी बनाते हैं, 2 रोटी ब्रेकफास्ट के लिए और बाकी ऑफिस के लिए। A few moments later. थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो है भाई रोटी में। टिफ़िन मेरा पैक हो चुका है, ये रोटी, सब्जी, दाल और ये थोड़े से अनार भी मैंने पैक कर लिए। और अब यार पानी मैंने काफ़ी टाइम से लगा रखा, तो पानी भी मेरा हो गया होगा। अब मैं फटाफट से नहाता हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार होना है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी भी जाना है मुझे। लेट्स गो। तो ऑफिस के लिए मैं हो गया हूँ तैयार, तो अब जल्दी से चलते हैं। बैग वैग मैंने अपना कर दिया पैक। मिलते हैं आपसे ऑफिस आने के बाद। हेलो एवरीवन। सो मॉर्निंग का व्लॉग शुभम ने रिकॉर्ड कर दिया था और वो चले गए हैं ऑफिस, और मैं भी हो गई हूँ फ्रेशन अप होके रेडी। आज मेरा एग्ज़ाम है और मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए नोएडा जाना है। इस एग्ज़ाम इट इज़ बेसिकली लाइक कंपनी बेस्ड स्पेसिफिक एग्ज़ाम, और मुझे नोएडा जाना है उसके लिए। सो लेट्स सी, मेहनत तो पूरी है बट देखोगे क्या होता है, और करने वाला तो फिर भगवान ही है भाई। तुम कितना भी हाथ पाँव मार लो, तो जब उसको देना होगा कुछ तो वो तभी देगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अपडेट कि यार न्यू ईयर पे ना ऐसे मैंने व्लॉग बनाया था कि अरे मैं ये करूँगी, बुक्स रीड करूँगी, ट्रैवल करूँगी, ये वो। बट वन बेसिक थिंग विच आई फॉरगॉट इज़ कि वैसे तो मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें करती हूँ, और मंदिर में हम लोग रोज़ अपने घर पे दिया जलाते हैं। बट क्या हुआ कि अभी रिसेंट में संडे का दिन था, तो जब हम ओमकारेश्वर या उज्जैन से वापस आए, तो मुझे लगा कि नहीं यार मंदिर वगैरह जाना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में तो एक दिन ऐसे जलवल चढ़ाना चाहिए एंड ऑल दैट। एंड बेसिकली मेरा जो है ना वो शिव जी भगवान जी से काफ़ी कनेक्ट है, तो मेरे को लगता है कि नहीं यार जाना चाहिए, जलवल चढ़ाना चाहिए, ये वो। तो फिर जब मैं कुछ दिन 1-2 दिन जाने लग गई, तो मेरे को लगा कि यार कितनी ब्यूटीफुल चीज़ मैं अपनी लाइफ में मिस कर रही थी। मतलब मेरे को ये लगा कि एक स्पिरिचुअल चीज़ थी मेरी लाइफ में जो मैं मिस कर रही थी। तो अभी मैंने रेगुलर में धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर दिया है। देखो इंसान अपने आप में हर एस्पेक्ट में काम करता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशनल ग्रोथ, इन टर्म्स की भाई वो सोसाइटी के साथ उठ बैठ सके, ये कर सके, वो कर सके। एंड मेरी जैसे शादी हुई कि और मैं घर का भी काम कर लूँ और पति को भी संभाल लूँ, खुद को भी संभाल लूँ एंड ऑल दैट स्टफ। जनता माफ नहीं करेगी। बट इन सब चक्करों में वो भूल जाता है कि भाई भगवान सबसे बड़ी चीज़ है। जाओ हर रोज़ उसके दरबार में जाओ, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो जाए, पर इन सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में खुद को इतना मत भूल जाओ कि तुम बेसिक मतलब जो नेसेसिटी है या बेसिक जो है मतलब जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी आत्मा को चाहिए कि तुम भगवान के पास जाना और मतलब ऐसे थोड़ा बहुत शांति से बैठना भूल जाओ। सो दैट इज़ वन ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट आई गॉट। एंड आगे देखते हैं व्हाट इज़ मोर टू कम। बस होप सो कि मैंने ज़्यादा ना बोल दिया और तुम लोगों को परेशान कर दिया हो। तो अभी मैं चलती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और फिर 1-2 घंटे अपना रिविज़न करके देन आई विल गो टू नोएडा। और यार दिल्ली में ना पूरा दिन निकल जाता है। अभी मैं आज नोएडा जाऊँगी, फिर कल मैं गुड़गांव काम करने जाऊँगी, तो इट्स लाइक बैक टू बैक ट्रैवल। तो मैं सोच रही हूँ कि भाई कैसे करते होंगे वो लोग जिनका 5 डेज़ ऑफिस होता होगा। तो अभी तो नहीं है बट आई थिंक इन नियर फ्यूचर ये डेफिनेटली होने वाला है। तो लेट्स सी, हो जाएगा आई थिंक, तब भी वी विल गेट यूज्ड टू इट। बट या तो यार मैंने सोचा कि जब तक मैं परांठा बनाती हूँ तब तक मैं तुम लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी उसमें कि ये था कि ना मैं ऐसी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें ना एकदम से ऐसे रील वगैरह आ गई थी। तो रील वगैरह में क्या हुआ कि उसमें देखा, उसमें ये था कि एक आदमी था वो मेडिटेट कर रहा था, तो उसके रील के ऊपर लिखा था कि राइट टाइम इज़ नाउ, ठीक है, नाउ। और नाउ के बाद उसने जो इमेजेस लगाई ना, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया।
मतलब इमेजेस थी कि एक उसने यहाँ पर यंगर वर्जन दिखा रखा है, फिर यहाँ पर बूढ़ा वर्जन दिखा रखा है, मतलब स्प्लिट थी इमेजेस, यंगर वर्जन बूढ़ा वर्जन, ठीक है। फिर उसने दिखा रहा था कि यहाँ पर हम लोग की उसका वेट कर रहे हैं कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पर हम लोग बुढ़ापे में, यहाँ पर हम लोग जवानी पे, एंड यहाँ पर खाना दिखा रखा था, एंड ऊपर टॉप में उसने मेडिसिन दिखा रही थी कि एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल। भाई तुम्हारी जवानी रिप्लेसेबल है, तुम बुढ़ापे में चले जाओगे, तुम्हारा जो खाना है ना वो रिप्लेसेबल है। एक टाइम के बाद हम लोग दवाइयाँ खा रहे होंगे, ठीक है, एक टाइम के बाद अभी हम जवान है तो एक टाइम के बाद हम लोग अपने डेथ बेड पे पड़े होंगे। उस रील ने मेरे को इतना हिट करा, तो फिर मैंने देखा कि भाई उस टाइम पे फिर बुढ़ापे में जब हम डेथ बेड में पड़े होंगे, और अभी तो हम भाग रहे हैं, पर उस टाइम पे जब हम पड़े होंगे ना, तब हमको लगेगा कि यार, तब हमें लगेगा कि काश चले जाते मंदिर, काश पूजा पाठ कर लेते, काश भक्ति भाव कर लेते, काश ये कर लेते, वो कर लेते। तो मतलब वो रील जब से मेरे को टकराई है ना, मेरे को ऐसे एकदम से बड़ा वो लगा है, तो तब से मैंने कहा कि भाई जो है भगवान है भाई, शिव ही सत्य है, शिव ही सब कुछ है। तो मुझे ये लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। देखो हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं और चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन दिस वॉज लेकिन कुछ नहीं, दिस वॉज वन ऑफ माइंस एंड आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड इट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई नो दैट लेटर आफ्टर 2-3 years in life, when I'll see my younger version, I am definitely going to say that yes I made it, yes I recorded myself, कि भाई कभी जब मेरे बच्चे होंगे या मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे या कुछ होगा, तो मेरे पास वो ट्रैवल की और जो मैं सोचती थी या जो जो चीज़ें मैंने अचीव करी उन सब की वीडियोस होंगी कि भाई ये है वो है, लाना फलाना ढिमकाना। तो बस यही है, अदर देन दैट बस यही चल रहा है यार। फिर मैं ना एकदम से अपने पुराने व्लॉग्स और चीज़ें वगैरह देखी, तो मैंने उसमें देखा कि भाई मस्त हम लोग उज्जैन से ओमकारेश्वर की ट्रैवल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ट्रस्ट में अगर हम वो व्लॉग या वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते ना, तो मेरे पास वो सिर्फ माइंड में मेमोरी रह जाती, या फिर मैं फोटोज में रह जाती कि भाई सिर्फ मैंने फोटोज में घूमा है। पर अगर मुझे कभी वो मेमोरी रिविजिट करनी है, या मुझे अपने बच्चों को दिखानी है, या कभी नियर फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को दिखानी है कि देखो हमने ये करा वो करा, तो आई हैव इट ऑल, मतलब आई हैव एवरीथिंग, कि जो मैं उन्हें अपनी आंखों से दिखा सकती हूँ कि हाँ देखो मैं अपनी आंखों से ये दुनिया देख के आई हूँ एंड ऑल दैट। तो बस यही था। हाँ ठीक है, कभी कभी मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, कभी कभी मैं अंडर एक्साइटेड हो जाती हूँ, इट्स लाइक अरे कुछ नहीं हो रहा, ये है वो है, बट ठीक है, लाइफ इज अ बैलेंस, चलता रहेगा जो भी है। तो अभी जो अच्छा लग रहा है वो भाई करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ। और हाँ, वन गुड थिंग दैट आई हैव लर्नड इज, देखो मेरा एक पराठा भी बन गया इसके साथ साथ। तो वन गुड थिंग दैट आई हैव लर्न दीज डेज इज कि ये जो धरती है ना, ये आपकी कर्म भूमि है। यहाँ पर आए हो तो बस पड़े मत रहो कि सोचते रहो ये है वो है, डिप्रेशन में चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। भाई जो अच्छा लगता है करो, खूब नाचो गाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, कर्म करो, पैसे कमाओ, सब करो भाई, एक ही लाइफ और इसी में सब होएगा। तो कल मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मेरे को लग रहा था कि अब मैं जैसे घर में हूँ तो मैं ऐसे ना कुछ भी, या मेरे को लगता है कि अरे क्या रेडी होना, ये है वो है, या बॉयज लुक में रहती हूँ। और शुभम के साथ तो रह के ना मैं ज्यादा हो गई हूँ, ठीक है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो मेरे को ये लगता है कि अरे मैं बॉयज लुक में आ गई हूँ, ये है वो है। फिर मैंने एकदम से ना मार्केट में लड़कियों के कपड़े देखे, मैंने कहा अरे यार मैं अपना ये लड़कियों वाला अवतार तो भूल ही गई हूँ। तो ठीक है, धीरे धीरे उसे भी रिवाइव करते हैं। बट यार रेगुलर घर में तो तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम छम्मक छल्लो बन के घर पे भी घूमो और बाहर भी तुम छम्मक छल्लो बन के घूमो, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो हाँ ठीक है, अभी बाहर जाएंगे तो ठीक है, धीरे धीरे उसमें भी इन्हांसमेंट्स करते हैं। एंड हाँ, एक तो चीज़ है कि ये जो धरती है ये तुम्हारी कर्म भूमि है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आई हैव लर्नड इज कि जैसे लोग या फिर हमारी जो सोसाइटी है वो वुमेन को थोड़ा ब्यूटी स्पेसिफिक पैरामीटर्स में ज़्यादा मेजर करती है। तो सो टू ऑल द गर्ल्स आई वुड लाइक टू से कि भाई तुम सिर्फ अपना शरीर नहीं हो, यू आर नॉट जस्ट योर बॉडी और योर देह, यू आर अ सोल इनसाइड। तो भाई ठीक है, मतलब अपने आप को कभी शारीरिक लेवल पे कभी किसी से तुलना मत करना, या फिर शारीरिक लेवल के
लेवल पे ना डूबे मत रह जाना कि अरे मैं तो सुंदर हूँ या नहीं हूँ, या मेरे पास ये कमी है या ये है या वो है, नहीं है। ट्रस्ट मी, नथिंग मैटर्स एट द एंड। हाँ मतलब सोसाइटी ऐसी है कि मैटर करवाती रहती है, बट आगे बढ़ो और अच्छा करो लाइफ में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। और अपने आप पे मेहनत करो, बस दैट्स इट। हेलो, और मेरी वापसी हो चुकी है ऑफिस से। आज रिया का एग्जाम भी था। रिया, आपका एग्जाम कैसे हुआ आज? हाउ वाज योर एग्जाम? हाय, माय एग्जाम वाज गुड और थैंक्स टू महादेव थोड़े टाइम में रिजल्ट आएगा, फिर हम आपको बताएंगे। दैट वाज सम सर्टिफिकेशन एग्जाम। और ये देखो मैं क्या खा रहा हूँ भाई आते साथ। ये है हमारे लड्डू, ये है क्या है, रूटाने, एंड दिस इज़ ब्लैक टी। कॉफ़ी नहीं है, ब्लैक टी, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत हमने शुगर बंद कर रखा है। लड्डू में हम शुगर खा रहे हैं। वाह, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से तो कट हो रहा है। और ये जो लड्डू वाला है वो एसेंशियल है ना, ये ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ है। ओके, लड्डू वाला ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ है एज पर रिया जी, एंड वो हेल्दी है बाकायदा। उसके ये जो वो है क्या कहते हैं उसका, जो नॉर्मल शुगर है, तो लड्डू वाला ज़्यादा हेल्दी है। और ब्रेड भी बना रहे हो आप अभी? हाँ, मैं ब्रेड सेक रही हूँ। थैंक यू। So how was your day? Yours. माइन वॉज ग्रेट। Great. ये लड़का मेरे को इतना परेशान करने लग गया ना, आते ही मेरे से कीका लड़ने लग गया, ऐसे कीका। क्यों लड़ता है मेरे से इतना? मैं नहीं लड़ता भाई। लड़ने लग गया ना मेरे से, इसको जरा सबक सिखाना, ठीक है? आपको लगता है मेरी शक्ल देख के मैं लड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भाई, मैं हथियार, मैं सरेंडर कर देता हूँ भाई लड़ने से पहले। सही पकड़े हैं। Welcome guys, I do and this. बोलो guys, अरे क्या बोलना चाह रहे हो आप? इधर आ जाओ। तो भाई अरे गिर गया था। तो भाई ये बच्चा भी पता है क्या बोलना चाहता है? ये बच्चा बोलना चाहता है हेलो गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। ये बोलना चाह रहे थे आप? हैं? फिर से बोलो एक बार, हेलो गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। बच्चे यार क्यूट होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कितने इनोसेंट है ना बच्चे। इन्हें मतलब अभी तक ठीक है, अभी अपनी मस्ती में रहते हैं, और हमें भी ऐसे रहना चाहिए मतलब। इसलिए जब बच्चे या फिर कुछ बूढ़े हमारे आसपास रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। क्यों बच्चे हंसते रहते हैं ना, खेलते रहते हैं ना? यस। आज आप स्कूल गए थे? गई थी। They enjoy every- था। क्या खाया था? ऑरेंज में खाया? They find happiness in every little thing that they do in a day, and that makes their life very happy. तो हंसना बहुत ज़रूरी है। हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं, और हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं, ना कि हम हंसते हैं इसलिए हम खुश रहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होगी, पर हल्के से मतलब आराम से सुनना तो समझ में आ जाएगा आपको। ये मेरा बच्चा, वो देखो भूत है। हाय कर दो। हाँ, 2 भूत है ना, ये दिख रहा है अनुभूत, ये रिया भूत। ऐसा? ये दोनों बदमाश गाइस इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये दोनों इकट्ठा होके मेरे को ये दोनों ये बंकू भैया कर दो। बंकू भैया कभी रहा रे, बंकू भैया। ये क्या कर रहे हो? भैया पागल हो गए है ना? बंकू भैया पागल हो गए। चलो ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं बस। बोलो अंकल आप हमें परेशान कर दो। क्यों परेशान करते हो? भाई मुझे कह रहे हैं कि मैं परेशान करता हूँ। चलो भाई ठीक है, छोड़ देते हैं इन्हें अकेला, अगर मैं इन्हें परेशान करता हूँ तो। और मैं करता हूँ रात के खाने की तैयारी। आज बनेगा पनीर एंड रोटी, एंड इट्स टाइम फॉर आवर डिनर। और आज देखो क्या प्रिपेयर हुआ है। दिस इज वी हैव गॉट सम, ये सेमी है, रोटी है, और ये मटर पनीर है। गुड़िया आज ऐसे थक के आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ, और ये आज मैंने ही बनाया है। मतलब हाँ मैंने बनाया है, जैसे मैं रोज़ बनाता हूँ। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहो, हेल्दी रहो, टेक केयर, एंड मीट यू विद द नेक्स्ट व्लॉग।
तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।